हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए सभी जितनी भी आपकी पीडीएफ्स हो गई वीडियोज़ की, वो सभी आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम रिवीजन पोर्शन भी करेंगे, जो कि हमारी मेमोरी के लिए, आप कह लीजिए एक तरीके से याद रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इस दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग। भाई, वेट करना छोड़िए, करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे किसी चीज़ का तो कोई चीज़ चल के तो आपके पास नहीं आएगी, या ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास एकदम से शुरू हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो जब तक आप कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विदाउट वेट करें, अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर हम भी शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि आज 2 अप्रैल है, तो आज हमारा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी थीम की बात करेंगे हम लोग। थीम देख लीजिए, इस बार की है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये ध्यान रखिएगा, थीम से क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन होता क्या है, देखो, इस दिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है कि क्या ये होता है और इसको किस तरीके से क्योर या किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस इस दिन जो है वो फैलाई जाती है। पहली बार अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2008 में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं हमें याद रखनी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, द 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है वरुण, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक प्लेलिस्ट है, देखिए उसमें आपको करंट के सभी टॉपिक्स मिलेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप करंट के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन सभी की वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट ना आपके करंट अफेयर्स पोर्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 20th एडिशन जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखो, बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो अरेबियन सी में हो रहा है। तो दो बातें तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है, एक एडिशन, एक इसका वेन्यू कहाँ पे हो रहा है, और एक ये भी ध्यान रखना है कि भाई किसके साथ हो रही है, फ्रांस के साथ में हो रही है। ये जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में 1993 से हो रही है, लेकिन इसका जो नाम ये वरुण दिया गया है ना, वरुण इसका जो नाम पड़ा है एक्सरसाइज का, वो 2001 में दिया गया है, लेकिन ये एक्सरसाइज हो 1993 से रही है। इंडिया और फ्रांस के बीच का जो स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशनशिप है ना, उसको एक तरीके से मजबूत करती है ये एक्सरसाइज। अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं हाल फिलहाल की, उनको सबको रिवाइज करते हैं। 9th श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्लीनेक्स, ये 2 फेज़ में हुई थी। तो इसका जो पहला फेज़ था वो विशाखापट्टनम में हुआ। इसके अलावा देखिए, कोप साउथ 22, ये एक्सरसाइज हुई है यूएस और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पे हुई, ढाका में हुई। नेक्स्ट देखिए चिरू, ये जो चिरू एक्सरसाइज है ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई, रशिया, चाइना और ईरान, इनकी नेवीज़ के बीच में। कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में। उसके बाद देखिए, जो कैरेट एक्सरसाइज है ये यूएस मिलिट्री और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई, और 27 नंबर की इस बार की हुई। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, कौन सा एडिशन है, अगर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो कहाँ पे हुई, ये हमें ना क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखने हैं। यही इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ HSBC इंडिया पार्टनर्ड टू एस्टेब्लिश अ 100 मिलियन गारंटी प्रोग्राम टू सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो ये जो 100 मिलियन का गारंटी प्रोग्राम है, इसको स्थापित करने के लिए HSBC ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है, तो राइट आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, इसमें जो इंडिया के माइक्रो इंटरप्राइजेस है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए ही ये गारंटी प्रोग्राम को शुरू किया गया है।
इनके द्वारा। इसके माध्यम से क्या होगा, जो ये टाई अप हुआ है कि HSBC एक्सपेंड करेगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज। तो इनका जो ये जो उधार लेते हैं ना, जो ऋण लेते हैं, उस ऋण का जो है विस्तार करेगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। ओके, ADB जो माइक्रो फाइनेंस ये जो प्रोग्राम है ना, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। हैज़ प्रोवाइडेड मोर देन 1.8 बिलियन इन लोन्स, कि आप जो है 1.8 बिलियन डॉलर से भी अधिक का जो ऋण है वो इसमें प्रदान किया है। तो अब बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो देखिए 1966 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस के मंडालियोंग में है। प्रेसिडेंट है इसके मसात्सुको असाकावा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड फास्टर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली, यानी जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ना, उनको स्विफ्टली यानी बहुत ही एकदम तेज़ी से प्रसारित करने के लिए एक फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किसने किया है। तो थोड़ा सा देखो कोर्ट से आप ध्यान रखो कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन है, तो आप समझ ही जाएंगे, NV रमना। इनके द्वारा जो है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे फास्टर की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ना आपको वर्डिंग पूछ लेंगे कि फास्टर में टी का मतलब क्या है बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो फास्टर की बात करते हैं तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ होगा। तो जितने भी देखिए कोर्ट्स की कॉपीज़ होती है, ऑफिशियल ई कॉपीज़ है, उन सभी ई कॉपीज़ को एक तरीके से जो पार्टीज़ है ना उन तक भेजने के लिए, और बिल्कुल सिक्योर तरीके से जाएंगी, क्योंकि देखो सारी चीज़ें कैसी होंगी, ऑनलाइन होंगी। तो जितनी भी कॉपीज़ हैं उनको फास्टर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से भेजने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बी वैक्स जो होता है, जो मधुमक्खी मोम है, इसके उत्पादन पर एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों के द्वारा ही इस जो ये कॉन्क्लेव है इसको किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स यानी मधुमक्खी मोम है, इसके उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसी उद्देश्य के साथ में ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ भारती एयरटेल अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू को डेवलप एंड मार्केट 5G यूज़ केसेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ में ना भारती एयरटेल ने क्या किया है, पार्टनरशिप करी है, किस चीज़ के लिए, कि भारत में जो 5G का यूज़ है इसके मामले में, इसके को डेवलपमेंट में, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ करी गई, टेक महिंद्रा के साथ में। ये जो पार्टनरशिप है वो भारती एयरटेल ने की है। तो एयरटेल और जो टेक महिंद्रा है ना, ये जॉइंटली क्या करेंगे, 5G इनोवेशन लैब, मतलब इनको स्टेबलाइज करेंगे मेक इन इंडिया के तहत, और जो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके लिए इसको जो है डेवलप किया जाएगा। कंपनीज कुछ और सेगमेंट्स के ऊपर भी फोकस कर रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, पोर्ट, यूटिलिटीज़, केमिकल एंड ऑयल गैसेस। तो इन सेगमेंट्स के ऊपर भी आने वाले टाइम पे कंपनी जो है वो फोकस करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू स्टेट्स एंड यूटीज़ इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अंडर द जल जीवन मिशन। तो देखिए जल जीवन मिशन के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने करोड़ रुपए की राशि या कितने करोड़ रुपए का जो अमाउंट है उसे जारी करेगा सभी स्टेट या यूटीज़ के लिए। सही आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करी जाएगी जल जीवन मिशन के तहत। देखो इसके तहत क्या होगा, अभी इस राशि का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो अमाउंट है इसका यूज़ किया जाएगा कि हर एक घर तक टैप वाटर कनेक्शन को प्रोवाइड करा जा सके, और इसका पूरा फोकस ही यही होगा कि हर घर में पीने वाला जो पानी है उसकी सप्लाई को एश्योर किया जाए। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा। अब बात आती है जल जीवन मिशन की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी।
गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नागर हवेली एंड दमन द्वीप, पुदुचेरी एंड हरियाणा। ये जो स्टेट और यूटीज़ है ना, ये सभी स्टेट और यूटी हर घर जल में 100% जो है वो कवरेज वाली स्टेट या यूटी बन गए, मतलब जहाँ पर हर एक ग्रामीण घर तक टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया, ये कह लीजिए आप टैप कनेक्शन वहाँ तक पहुँच चुका है। तो 100% इन्होंने कंप्लीट कर दिया है इस टारगेट को, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस्ड डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जो अफस्पा लगाया गया उसके तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया गया है। तो हमें बताना है कि वो स्टेट कौन सी हैं। राइट आंसर हो जाएगा देखिए नागालैंड, असम एंड मणिपुर। तो इन तीनों स्टेटों का नाम ध्यान रखिएगा जहाँ पे जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। अफस्पा एक्ट 1958 क्या प्रोवाइड करता है, देखिए ये आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है और इसमें देखो कुछ एरियाज़ थे जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये सभी स्टेट में जो है वो अफस्पा जो है वो लागू हुआ था। ये लॉ सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था, अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स थे ना उनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वे ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो, तो उसको दबाने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस उनको स्पेशल पावर दी गई इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ पास्ड इट्स प्रोहिबिशन एंड एक्साइज बिल 2022। कौन से राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2002 पारित किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार के द्वारा जो है इसे पारित किया गया है। इसके तहत देखो अब क्या होगा कि राज्य में शराब का जो मैन्युफैक्चर होता है या उसका व्यापार, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके सेल और उसका कंजप्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2016 में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था और अब इसको क्या किया गया है, ये पास हो गया है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा बिहार में। बिहार की बात आती है तो देखिए सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है यहाँ पे 16, स्टेट एनिमल है गौर, स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे जो कि है वाल्मीकि। यही आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 433.72 करोड़ टू सपोर्ट विच स्टेट इन इफेक्टिवली मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट। देखो राज्य में जो ठोस कचरा है ना उसको मैनेज करने के लिए कौन से राज्य को 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो स्टेट यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। अब देखो भारत सरकार ने लगभग 500 शहरों में जो पुराना अवशिष्ट है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का यही उद्देश्य है कि जो गार्बेज फ्री सिटीज़ है, मतलब हम अगले 5 सालों तक गार्बेज फ्री सिटीज़ का जो लक्ष्य है उसको अचीव कर सके। ये जो सिटीज़ हैं हमारी जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं, आप कह लीजिए वो गार्बेज फ्री सिटीज़ बन सकी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात आती है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र में सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं और इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे गवर्नर है। महाराष्ट्र में अगर हम इम्पॉर्टेंट टेम्पल की बात करते हैं तो एक तो है श्री शिरडी साईं बाबा जी का टेम्पल जो कि शिरडी में है। नेक्स्ट देखिए सिद्धिविनायक टेम्पल जो मुंबई में है। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में एक तो है कालिदास फेस्टिवल, सेकंड है गुड़ी पर्व। फोक डांस में है लावनी, कोली डांस। वैसे सबसे ज़्यादा तो लावनी आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द विनय समरसीय इनिशिएटिव, यानी विनय समरसीय पहल की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए कर्नाटक सरकार ने इसकी शुरुआत की है।
ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि कास्ट प्रेजुडिस यानी जो जातिगत पूर्वाग्रह है इसके खिलाफ इसको शुरू किया गया कि राज्य में जो ग्राम पंचायती है वहाँ पे जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ एक पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन है और इस कैंपेन को फॉर्मली 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी अनाउंसमेंट हो गई है देखिए, लेकिन इसे 14 अप्रैल के दिन लॉन्च किया जाएगा जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो याद रखिएगा कहाँ पे से इंट्रोड्यूस किया गया, कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोमई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फोक डांस में ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है यक्षगान जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेशनल पार्क में है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। तो ये हमें ध्यान रखते हैं कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक जिसका टाइटल है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे क्रंच टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बुक है ना इसको मीनाक्षी लेखी ने रिलीज़ किया न्यू दिल्ली में, जो कि एक्सटर्नल अफेयर की स्टेट मिनिस्टर हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया है। इस बुक में जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्राइसिस हुआ था उस दौरान मोदी जी के जो डिसीजंस रहे उसकी पूरी एक सीरीज़ है, उसको पूरा एनालिसिस इस बुक में किया गया है। एक और बुक का नाम है देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। तो आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट कवर है बुक का। और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। ठीक है, तो देखो नैयर से तो नैयर आपको याद रह जाएगा बिल्कुल, और हिम्मत क्योंकि देखिए इनके बारे में इस बुक में बताया गया है कैप्टन अनुज नैयर के बारे में, तो बहुत हिम्मत वाले तो थे ही ये भाई। देखो कारगिल हीरो इनके नाम में आ रहा है तो मतलब हिम्मत वाले बहुत थे। तो इस तरीके से इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस बुक में देखिए इनकी पूरी जर्नी के बारे में बताया गया है। और कैप्टन अनुज नैयर की बात करते हैं तो इनको महावीर चक्र से 2000 में सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताएंगे, चलिए ज़रूर बताइएगा कि इंडिया का ये तो हो गया सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, पहला सर्वोच्च जो गैलेंट्री पुरस्कार है वो कौन सा है, इसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करें कुछ और बुक्स की तो देखिए पहला है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा ने इस बुक को लिखा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने लिखी। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। अगली बुक है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, ये बुक लिखी है अशोक बाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ माइक्रोलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल शर्मा, जो कि माइक्रोलैंड के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। गोपाल देखिए अगर हम बात करते हैं गोपाल शर्मा जी की तो 2018 से जो है वो ये इस कंपनी का हिस्सा रही हैं। और इस कंपनी की बात करते हैं तो 1989 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंग्लिश बैटर ग्राहम थोरपे को अपनी जो नेशनल मेंस की टीम है उनके हेड कोच के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नीरज ठाकुर को अंडमान एंड निकोबार पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुडी पंडित को अपॉइंट किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद पे, और ये फर्स्ट वुमेन है जो कि यहाँ की वाइस चांसलर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी अनवील्ड ऑफिशियल अल रिहला, जो कि फीफा जो वर्ल्ड कप वॉल है ना इसको बोला गया है अल रिहला, इसको अनवील किया है, इसका अनावरण किया है। तो कंपनी का नाम हो जाएगा एडिडास। तो एडिडास कंपनी ने इसे अनवील किया है। ये एडिडास की
14th वर्ल्ड कप बॉल है और इसे डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि फास्टेस्ट गेम स्पीड को ध्यान में रखते हुए। अल रिहला की बात करते हैं तो ये पहली वर्ल्ड कप बॉल है जो कि पूरी तरीके से वाटर बेस्ड जो इंक है और ग्लू होता है ना, उससे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो कंपनी का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन सी है, एडिडास। तो फ्रेंड आज के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं फिनिश। अब हमारा काम आता है रिवीजन करने का। चलिए हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहले 5th बिम्स्टेक समिट, इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका, और भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड? आंसर इज फर्स्ट एडिशन। किसके द्वारा एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किरण रिजिजू इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन है जो कि 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को इसने कंप्लीट कर लिया है? तो राइट आंसर इज कोंकण रेलवे। इसके बाद देखिए, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिनका नाम है भीम बहादुर दुरुंग, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये सिक्किम राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट की कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्ड द एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा एग्लोविद IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को। अगला है, कैशी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नरेश कारिया। इसके बाद देखिए, अफगानिस्तान की नेशनल मेंस टीम के हेड कोच बने, अभी हमने रिवाइज किया, कौन बने? तो ग्राहम थॉर्पे जी को अपॉइंट किया गया है। विच अकेडमी, जिसने जीता है खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग? तो प्रीतम शिवाज हॉकी अकेडमी ने इस चैम्पियनशिप, इस लीग को जीता है। नेक्स्ट है कि हम कुछ थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो भी हम भूलें ना, साथ साथ में चलते रहें। सबसे क्वेश्चन है देखिए पहला, विच कंट्रीज़, जिसने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगसोंग 17 का परीक्षण किया, इसको फायर किया? तो कंट्री का नाम हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। इसके बाद देखिए, सरदार बर्दी मुहामेदो, ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो राइट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। हु इनॉग्रेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म पोर्टल इन न्यू दिल्ली? इस पोर्टल को और जो है इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। योगी आदित्यनाथ टेक्स ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर हिज विच टर्म? देखिए, ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वो शपथ ले रहे हैं और ये फिर से दोबारा से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स? तो इसे शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। इंडियन आर्मीज़ का जो अग्निबाज डिवीज़न है उसने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। कौन सी स्टेट की पुलिस के साथ इसका आयोजन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड, ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। कल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अग्निमित्र हु इज़ द हीरो ऑफ कालिदास मालविकाग्निमित्रम, ये किंग थे सुंग डायनेस्टी के। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विक्टर ऑफ गंगास, ये किस रूलर को कहा जाता है? तो राजेंद्र चोला फर्स्ट को कहा जाता है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। तो आज के कमेंट है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर खुश एंड प्रिया। तो ऐसे ही चलिए आज के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है? वैसे तो रिवीजन पोर्शन में अगर आप भूल गए होंगे तो मैंने आज ही इसे बताया है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है गेम्स 24/7, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? और एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था कि इंडिया का पहला हाईएस्ट गैलेंट्री जो अवार्ड है वो कौन सा है? तो ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को ओवरऑल अच्छे से समझ आई होगी। नवरात्र की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के सभी जितने भी विशेष हैं उनको कंप्लीट करें, लेकिन वो भी तभी कंप्लीट होंगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना, बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करिए और सब कुछ अच्छे से आपका चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।